अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। बच्चों, हम पार्ट 3 कुत्ते की वफादारी, जिसके लेखक हैं लालू भाई रबारी। इस पार्ट में हम स्वदेपोती कार्य कर रहे थे। स्वदेपोती कार्य में हमारे तमाम प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। आज हम मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करेंगे। प्रश्न 7, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है हृदय हिला देना। इसका अर्थ होगा हृदय को द्रवित कर देना। हृदय हिला देना यानी हृदय को द्रवित कर देना। शहीदों की, अब हम वाक्य किस तरह बनाएंगे? देखो बच्चों, शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय को हिला देती है, या तो हृदय हिला देती है। ये जो हमारा मुहावरा है, इसी को हम वाक्य में, इसका ही वाक्य में प्रयोग करेंगे, अर्थ का नहीं। हमारा वाक्य है शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है। अगला मुहावरा मार खा जाना। मार खा जाना यानी आपको जो मार पड़ती है वो नहीं। यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ होगा नुकसान होना। नुकसान होना। वाक्य है सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी, मतलब कि सूखा जो नुकसान होता है, सूख जाते हैं इनकी फसल किसानों की, उसके कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी, यानी कि नुकसान उठाना पड़ा। तीसरा, फूटी कौड़ी न होना। इसका अर्थ होगा बहुत गरीब होना, पास में पैसा न होना। ठीक है बच्चों, वाक्य है कि लड़की मिठाई कैसे लेती, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लड़की मिठाई कैसे लेती, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फूटी कौड़ी ना होना, बहुत गरीब होना, पास में पैसा ना होना। बच्चों, आप लोग जब पास में पैसा ना हो तो इस मुहावरे का भी उपयोग कर सकते हैं कि फूटी कौड़ी न होना। बराबर ना? आप लोगों ने यह मुहावरा तो सुना ही होगा। जिसके पास पैसे नहीं होते वो इस मुहावरों का उपयोग करता है कि फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। अगला है कि कोई चारा न होना। कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना होना, कोई रास्ता न होना। वाक्य कर्ज लेने के सिवाय लाखा के लिए और कोई चारा नहीं था। बराबर, कोई चारा नहीं होना, कोई उपाय नहीं होना, रास्ता न होना। कर्ज ले रहा था कौन? लाखा। उसके पास कर्ज लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगला है मुहावरा डाका डालना। चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। डाका डालना यानी चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। चोरों ने सेठ जी के घर डाका डाला। क्या करा? चोरों ने सेठ जी के घर डाका डाला, यानी कि चोरी की। 9-2-11 होना, भाग जाना। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस के आने के पहले ही चोर 9-2-11 हो गए। क्या हो गए? 9-2-11 हो गए। अगला है हक्का पक्का रह जाना, चकित होना। हक्का पक्का रह जाना, चकित होना। कुत्ते को आता देख कर लाखा हक्का बक्का रह गया। कुत्ते को आता देख लाखा हक्का बक्का रह गया। 8वां फुट फुट कर रोना, बहुत अधिक रोना। फुट फुट कर रोना, बहुत अधिक रोना। कुत्ते के मर जाने पर लाखा फुट फुट कर रोने लगा। कैसे रोने लगा? फुट फुट कर, यानी कि बहुत अधिक रोने लगा। बच्चों, यहाँ पर हमारे मुहावरों का प्रश्न पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मुहावरा है, इसका अर्थ होगा कि नुकसान हो जाने के बाद, अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। ये कहावत है बच्चों। कहावत का अर्थ क्या है? नुकसान हो जाना, यानी कि अगर किसी चीज़ से हमारा नुकसान हुआ है या किसी कार्य करने का समय निकल गया है तो हमें उसके बाद
पछतावा होने लगता है। तो कहावत है कि जब समय निकल गया है या नुकसान हो गया है, उसके बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होगा, बराबर। अगर हमें पता है कि इस चीज़ में नुकसान है या समय निकल जाएगा इस चीज़ का, तो हमें पहले ही वो कार्य कर लेना है, सोच समझ कर कार्य करना है, बराबर। नुकसान हो जाने के बाद या समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होगा। ये कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बराबर। पछताने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता हमें, बराबर ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्द है सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य, लुटेरा। यहाँ पर शब्दकोश के क्रम में मैंने शब्द लिख दिए हैं। पहला आएगा शब्द कक्का भारी के हिसाब से आश्चर्य। हमारी जो 12 खड़ी है उसमें स्वर और व्यंजन के हिसाब से हम लिखेंगे। तो स्वर का अक्षर है पहला अ, बराबर। तो उस पर से पहला शब्द आएगा आश्चर्य। फिर स्वर का दूसरा शब्द ई, इसीलिए, बराबर। ये दोनों स्वर के शब्द हैं। अब यहाँ पर कोई नहीं, स्वर का शब्द कोई नहीं है, तो अब हम यहाँ पर व्यंजन वाले सारे शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे शब्दों को। पहला शब्द आएगा लुटेरा, बराबर। व्यंजन के शब्दों में से लुटेरा। फिर क्या आएगा वफादार और वापस। अब आप लोग सोचेंगे क्यों वफादार पहले, क्योंकि वफादार में व के पास कानो मात्रा नहीं है, इसलिए वह पहले वफादार, फिर वो कानो वापस, और अंत में शब्द आएगा सुंदर। ठीक है बच्चों। प्रश्न है अगला कि नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित खाने में लिखिए। शब्द है भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम, गिरनार, छात्र और गाय। अब हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इन दोनों में इन सभी शब्दों का वर्गीकरण करना, हम कह सकते हैं छांटना है इन्हें, बराबर। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि नाम। व्यक्तिवाचक नाम कौन से हैं? भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम, छात्र, गाय और गिरनार, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा यानी कि नदी, पर्वत, सैनिक। ठीक है बच्चों, हमें इसी तरह यहाँ पर संज्ञा शब्दों को उचित खाने में छांट दिए हैं हमने। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। क्या करना है? शब्दों का लिंग परिवर्तन। जैसे राजा, इसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? रानी, राजा, रानी। ग्वाला, ग्वालिन, ग्वाला, ग्वालिन। अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री। शेर, शेरनी, शेर, शेरनी। सोनार, सुनारिन, सोनार, सुनारिन। ऊँट, ऊँटनी, ऊँट, ऊँटनी। लुटेरा, लुटेरिन, लुटेरा, लुटेरिन। बंजारा, बंजारिन। बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक वस्तु बता दूँ कि सोनार, लुटेरा, बंजारा, इन सभी में जो हमारा र शब्द है उसके आगे हमें रस्वई लेनी है, हस्वई लेनी है। क्या लेनी है? हस्वई। और पीछे न, इन शब्दों ई, ईयर, उस, ई और न, इन शब्दों का सोनार में हम इसको उमेरेंगे। जैसे ये सोनारिन बनेगा, वैसे लुटेरा का लुटेरिन, बंजारे का बंजारिन। आगे सेठ, सेठानी, नाग, नागिन। शिक्षक, शिक्षिका, शिष्य, शिष्या। शिष्य का क्या आएगा? शिष्या। घोड़ा, घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी। कुत्ता, कुत्ती या कुतिया, कुत्ती या कुतिया, बराबर। हम कुतिया भी शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुतिया शब्द लिख सकते हैं। बच्चों इसी तरह आप लोगों को अपनी स्वाध्याय पोथी में सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर हमारे पाठ 3 कुत्ते की वफादारी का स्वाध्याय पोथी कार्य पूर्ण होता है और यह वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को अपनी स्वाध्याय पोथी में एक बार अच्छे अक्षर से लिखना है। थैंक यू।